नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग उपन्यास नाटक की प्रश्नोत्तरी हल कर चुके थे। आज निबंध की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न यानी निबंध के। तो पहला प्रश्न है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रतापूर्व परंतु एक विशेष सौष्ठव साहित्य और वैयक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान का है बताना है। तो किस विद्वान की यह परिभाषा है बताना है। तो यह भगीरथ मिश्र जी का यह कथन है निबंध के बारे में। राइट आंसर बी होगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद और आत्मनेपद आज्ञे। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी प्रबंध प्रतिमा यानी जयशंकर प्रसाद जी का यह सही सुमेलित नहीं है। प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पदम और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939। तीसरा प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर होगा ए यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास रहस्य यह निबंध संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। राइट आंसर ए होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अन्य तत्व यानी रचनाएं यानी संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, विनता विलास, कालिदास रसज्ञ रंजन, सुकवि कीर्तन, गोविंद कीर्तन, साहित्य लाभ, साहित्य सीकर और संपादन सरस्वती पत्रिका का इन्होंने 1903 से 1920 ईस्वी तक किया था। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा इन्होंने। किसने कहा? सरस्वती पत्रिका को आरंभिक चरण का विश्वकोश महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। चौथा प्रश्न है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। किसने कहा? उत्कर्ष काल किस युग को कहा जाता है? भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो राइट आंसर सी हो यानी शुक्लोत्तर युग को ही हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन में द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखन परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और अनुलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व के शोध में प्रवृत्त हुआ। वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचना करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखन अधिकांश आलोचक निबंध लिखने की प्रवृत्ति हुए, अर्थात वे पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक। इसी प्रकार शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ और शक्ति संपन्न विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग यानी उत्कर्ष काल है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। आगे प्रश्न 5वां की श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन सी यानी विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से यह कथन लिया गया। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तुलसीदास चंदन घिसे के निबंध के लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी इस निबंध के रचनाकार हैं। राइट आंसर भी होगा। तुलसीदास चंदन घिसे व्यंग्य शैली का निबंध है जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राधाचरण गोस्वामी जी इस निबंध के रचनाकार हैं।
यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया था। इस निबंध में जन साहित्य का सुंदर उदाहरण इनकी भाषा बोलचाल की है। 8वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है, बताना है। तो काव्य एवं अभिव्यंजना के रूप में यह संबंध नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि और तुलसी का भक्ति मार्ग, ये सभी उनके व्यवहारिक समीक्षक से संबंधित हैं। 9 नंबर का प्रश्न है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, बताना है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के बारे में कुछ दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इनके 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग संकलन 1939 में आचार्य शुक्ल ने स्वयं किया था, जिसमें उन्होंने अपने 17 निबंध चुनकर रखे थे। चिंतामणि का दूसरा भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध निधन के लगभग 4 वर्ष 1945 में निकला, जिसका संपादन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इसमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित है, जैसे चिंतामणि, और तीसरा भाग 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया। इस भाग में शुक्ल जी के 1904 से 1939 के बीच में फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंश संकलित है। और चिंतामणि का चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन ओम प्रकाश सिंह ने कुसुम चतुर्वेदी ने किया। चिंतामणि के प्रमुख निबंध भाव एवं मनोभाव, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्यों में लोक मंगल की साधनावस्था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजन वाद, मित्रता अध्ययन आदि हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ, बताना था। है तो वह 1939 में प्रकाशित हुआ था, चिंतामणि का पहला भाग। इसके रचनाकार कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। 11 नंबर का प्रश्न है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, बताना है। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंध के प्रमुख लेखक कौन हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मनोविकार संबंधी निबंध के प्रमुख लेखक हैं। 13 नंबर प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है, बताना है। तो क्रोध निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और 14 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं। तो कितने भाग, 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। राइट आंसर डी होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या था। तो क्या नाम था, चिंतामणि था। राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह, किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध संग्रह है। 17 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। तो यह मानस की धर्मभूमि के अंश है, निबंध का अंश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, या हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्मा के तत्स्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति, जिनकी असीमितता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज जैसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच में किया जा सकता है। 18 नंबर प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन किसका है, बताना है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध संग्रह है सुलोचना। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान के अविश्वसनीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना
फतेह हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। 19 नंबर प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है। तो शब्दिता के निबंधकार कौन है बताना है। तो यह धर्मवीर भारती जी का निबंध है। और धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्चिमी संबंधी आदि निबंध संग्रहों के आधुनिकतावादी आंदोलन पर विचार किया है और अकेले अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनर्व्याख्यान भी किया है। 20 नंबर प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध चरित्र किसका है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह अशोक के फूल। राइट आंसर बी होगा। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी अन्य प्रमुख निबंध संग्रह कुटज, विचार प्रवाह, नखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की आया, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार और वितर्क रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि महादेवी वर्मा जी के निबंध संग्रह हैं। तो दिनकर जी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर और पीपल, उंजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सभी दिनकर जी के निबंध संग्रह है। और क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि महादेवी वर्मा जी के निबंध संग्रह हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। और 22 नंबर प्रश्न है आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 23 नंबर प्रश्न है 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा निबंध संग्रह इनमें से है। तो कौन सा है। उपरोक्त सभी कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह। राइट आंसर डी होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि नखून क्यों बढ़ते यह किस विधा की रचना है। तो यह निबंध संग्रह विधा की रचना है। राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि नखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के कार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राइट आंसर बी होगा। तो ये रही निबंध की आज की 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर इसी के आगे से हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।